this topic, I will discuss about what is ledger, ledger features, format, ledger posting, balancing, forms or types of ledger, ledger problem and solution. Journal entries, ledger posting and ट्राई बैलेंस का फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है. देन सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में जनरल एंट्रीज को डिटेल के साथ डिस्कस किया गया था. जनरल एंट्रीज के बिहाइंड पे जो कंसेप्ट थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटी वगैरह जितने भी अकाउंट्स थे इनको डिटेल में डिस्कस किया गया. इनके कंसेप्ट को प्रॉपर कंसेप्ट के साथ जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर किया गया था. देन सेकंड स्टेप में जो लेजर पोस्टिंग है, लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं और लेजर के कंसेप्ट क्या है, इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं. लेजर. What is ledger? The book in which all business transaction is finally recorded in the concerned accounts in summarized and classified form is called ledger. लेजर एक ऐसी बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें कि जनरल में जो एंट्रीज प्रिपेयर की जाती हैं उनको वन बाय वन उनके सभी के अकाउंट जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं. अकाउंट को समराइज किया जाता है. वन बाय वन जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, समराइज किए जाते हैं. इस प्रोसीजर को, पोस्टिंग को, जनरल एंट्रीज को लेजर में वन बाय वन अकाउंट्स प्रिपेयर करने को लेजर कहा जाता है. लेजर पोस्टिंग की जाती है. लेजर इज़ आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ अकाउंट्स क्योंकि लेजर में वन बाय वन सभी आइटम्स के अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं. दैट्स वाई लेजर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है. Features of ledger. The ledger has the following features. It has two identical sides. Left hand side is debit side and right hand side is credit side. लेजर में टू साइड्स होती हैं. लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट साइड होती है, जो राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है. डेबिट एस्पेक्ट ऑफ ऑल द कंसर्न ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड वाई क्रेडिट एस्पेक्ट ऑन क्रेडिट साइड अकॉर्डिंग टू डेट. लेजर में क्या किया जाता है कि जो डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड पे जो डेबिट होने की रीज़न होती है, इट्स मीन कि जो ऑपोजिट अकाउंट होता है. फॉर एग्जांपल कैश टू सेल्स है तो कैश का अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है तो कैश की रीज़न एस्पेक्ट जो है वो सेल्स को डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा. दूसरी रीज़न क्या है कि अगर सेल्स अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा तो सेल क्या है, क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट है, लेकिन इसका एस्पेक्ट जो है वो क्रेडिट होने का रीज़न क्या है, कैश अकाउंट. तो क्रेडिट साइड पे सेल्स अकाउंट में कैश को मेंशन किया जाएगा. इट्स मीन के लेजर में क्या है कि जर्नल में जो एंट्रीज प्रिपेयर की जाती हैं, डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज, उनके रीज़न, उनका एक्सपेक्ट, जो उनका रेफरेंस है वो मेंशन किया जाता है डेबिट और क्रेडिट साइड पे. द डिफरेंस ऑफ द टोटल्स ऑफ द टू साइड रिप्रेजेंट बैलेंस. द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड indicates debit balance, while excess of credit side over debit side indicates credit balance. If the two sides are equal, there will be no balance. लेजर में क्या किया जाता है, बैलेंस शिफ्ट किया जाता है तो बैलेंस एक डेबिट साइड पे होता है, दूसरा क्रेडिट साइड पे होता है. वन रीज़न है कि अगर डेबिट साइड लार्जर है और क्रेडिट साइड जो है वो लेसर है तो इट्स मीन कि जो साइड लार्जर है उसका बैलेंस कंसिडर होगा. डेबिट साइड अगर लार्जर है तो डेबिट बैलेंस कंसिडर होगा. दूसरी रीज़न क्या है कि अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस लार्जर है और डेबिट साइड का जो है वो लेसर है तो इट्स मीन कि ये क्रेडिट साइड बैलेंस जो है वो कंसिडर होगा. देन थर्ड रीज़न है, थर्ड कंडीशन है कि अगर दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंस सेम है, इट्स मीन कि ये बैलेंस जो है वो नील बैलेंस या ज़ीरो बैलेंस, नो बैलेंस कंसिडर किया जाएगा. Generally, balance is drawn at the year end and recorded on the lesser side to make the two sides equal. This balance is known as closing balance. इट्स मीन कि अगर डेबिट साइड लार्जर है और क्रेडिट साइड जो है वो लेसर है तो जो साइड लेसर है उसमें से जो रिमेनिंग बैलेंस है वो लेस करके, लार्जर साइड में से लेसर साइड का जो बैलेंस है लेस करके जो रिमेनिंग जो बैलेंस है वो बैलेंस सीडी जो है बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे मेंशन किया जाएगा. वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होगी. द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर. जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस सीडी जो है फाइंड आउट किया गया लेजर अकाउंट में लार्जर और लेसर साइड को लेस करके जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है बैलेंस सीडी, उस बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस सीडी लेजर में कंसिडर किया जाएगा. और देन नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट की कोई अकाउंट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए वो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कंसिडर होगा. फॉर्मेट ऑफ लेजर. लेजर के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कैसे लेजर अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है. वन साइड डेबिट होती है, डेबिट साइड पे डेट, रेफरेंस, जनरल वैल्यू, जनरल रेफरेंस, अमाउंट का कॉलम होगा. देन क्रेडिट साइड पे डेट, रेफरेंस, जनरल वैल्यू, जेएफ, जनरल रेफरेंस या जनरल वैल्यू
और अमाउंट का कॉलम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलम होता है लेजर में, लेजर का जो फॉर्मेट है वो डेट का कॉलम होता है। डेट क्या है? द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिटन इन दिस कॉलम इन टू लाइन्स। इन द फर्स्ट लाइन द ईयर एंड इन द सेकेंड लाइन फर्स्ट द नेम ऑफ मंथ एंड देयर आफ्टर द एक्चुअल डेट विल बी मैंशन। डेट में क्या होता है कि जो डेट का कॉलम होता है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मेंशन की जाती है कि किस जो मंथ है, कौन सा ईयर है वो मेंशन किया जाता है। देन उसके बाद डेट जो है वो डे मेंशन किया जाता है। जिस डेट की जर्नल में एंट्री होती है, ट्रांजैक्शन जो है वो होती है, वो डेट जो है वो लेजर में मेंशन की जाती है। रेफरेंसेस इन दिस कॉलम द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट इन द जर्नल एंट्री इज रिटन। रेफरेंस के कॉलम में होता है कि जिसका आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है तो कैश के कॉलम, कैश का जो अकाउंट है, डेबिट अकाउंट है, उसमें डेबिट साइड पे कैश के डेबिट होने की रीज़न जो है वो रेफरेंस के कॉलम में रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। For example, a journal entry contains two accounts. First, cash account is debited and sales is credited. While making the posting in the cash account, amount will be written on debit side of cash account in the amount column, but in the reference column, the opposite account sales amount will be written on credit side of sales account in the amount column, but in the reference, the opposite account कैश अकाउंट विल बी रिटन। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि अगर आप कैश का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश के डेबिट होने की रीज़न जो है वो सेल अकाउंट डेबिट साइड पे मेंशन किए करेंगे। देन अगर आप सेल्स का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, लेजर अकाउंट सेल्स का प्रिपेयर किया जा रहा है तो सेल क्या है? क्रेडिट नेचर है। तो सेल को क्रेडिट साइड पे जो सेल का जो अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है तो सेल की क्रेडिट होने की रीज़न जो है वो क्रेडिट साइड पे मेंशन की जाएगी कैश अकाउंट। इट्स मीन कि जिसका भी अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है, कैश है, सेल्स है, फर्नीचर है, एनी हो, उनकी रीज़न जो है वो मेंशन की जाएगी डेबिट या क्रेडिट होने की। नोट वाइल मेकिंग द पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट इट शुड be borne in mind that the name of the same account will never appear in reference column of that account, but the name of the opposite account should be stated. रेफरेंस कॉलम में क्या है कि जिसका आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस आइटम का, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी अकाउंट का नेम मेंशन नहीं करना, बल्कि उसका जो रेफरेंस है, कैश के डेबिट होने की रीज़न जो है वो रेफरेंस है, जो एस्पेक्ट है उसको मेंशन करना है। Journal reference JR. The page number of the journal from where the transaction has been posted is mentioned in this column. This will help in locating the entry in the journal easily. जनरल रेफरेंस का कॉलम जो होता है इसमें क्या मेंशन किया जाता है कि जिस पेज से आपने जर्नल की एंट्री जो है वो उसको लेजर में पोस्ट कर रहे हैं वो पेज नंबर मेंशन करना है जर्नल का। वो इसलिए हेल्पफुल होगा क्योंकि वो जर्नल में जो एंट्री प्रिपेयर की गई है उसका आप अकाउंट लेजर में प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया जाएगा और ये हेल्पफुल होगा जर्नल और लेजर को कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है 4 पे अमाउंट। द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम। डेबिट साइड पे डेबिट अकाउंट्स की अमाउंट मेंशन की जाएगी और क्रेडिट साइड पे क्रेडिट अमाउंट जो है वो मेंशन की जाएगी। पोस्टिंग प्रोसीजर लेजर में कैसे पोस्टिंग की जाती है, जर्नल एंट्रीज जो प्रिपेयर की जाती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग साइकिल में। देन सेकंड स्टेप अकाउंटिंग का है कि जो जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर की गई हैं इनको पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग कैसे करना है ये चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट द लेजर अकाउंट फॉर द फर्स्ट डेबिट इन द जर्नल एंट्री। Record the date in the date column on the debit side of the account. The date is the date of transaction rather than the date of the posting. लेजर अकाउंट जब प्रिपेयर करना है तो जनरल एंट्री में जो फर्स्ट आइटम, फर्स्ट कंटेंट जो है वो डेबिट होगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डेबिट आइटम जनरल एंट्री में है उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। देन जनरल एंट्री में जो क्रेडिट आइटम है देन उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। देन क्या आएगी, देन रिकॉर्ड द डेट इन द डेट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। जो जनरल एंट्री की ट्रांजैक्शन की जो डेट है क्वेश्चन में मेंशन है वो डेट जो है वो लेजर अकाउंट जब प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो जनरल में उसकी 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन है कैश टू सेल्स की, तो 1 जनवरी ही मेंशन करेंगे लेजर अकाउंट में, ना कि जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेट मेंशन करेंगे, बल्कि जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री की डेट है वो मेंशन की जाएगी लेजर अकाउंट में, वन बाय वन जो भी अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है उसके साथ। रिकॉर्ड द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, अकाउंट क्रेडिटेड इन एंट्री इन द रेफरेंस कॉलम।
ऑपोजिट अकाउंट जो रेफरेंस है, जो रीज़न है अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट होने की, वो मेंशन की जाएगी। रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द जर्नल इन द जर्नल रेफरेंस कॉलम फ्रॉम वेयर द एंट्री इज बीइंग पोस्टेड। जर्नल एंट्रीज जो है वो जिस पेज से जर्नल की जो जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर की गई हैं, वो जिस पेज पे प्रिपेयर की गई हैं, वो जर्नल की एंट्रीज का जो पेज नंबर है वो जनरल रेफरेंस का जो कॉलम है लेजर में, उसमें मेंशन किया जाएगा पेज नंबर। रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ द डेबिट इन द अमाउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। डेबिट साइड पे जो डेबिट अमाउंट का कॉलम है उसमें डेबिट अमाउंट मेंशन की जाएगी। लोकेट द लेजर अकाउंट फॉर द फर्स्ट क्रेडिट इन द जर्नल एंट्री एंड फॉलो द सेम प्रोसीजर। क्रेडिट अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, देन सेम प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जनरल एंट्रीज हैं 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी की हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरल एंट्री में 1 जनवरी को स्टार्ट हो रही है, वो जो चीज़ डेबिट हो रही है, फॉर एग्जांपल कैश डेबिट हो रहा है तो कैश का अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। देन कैश टू कैपिटल है तो कैपिटल जो क्रेडिट अकाउंट हो रहा है, क्रेडिट अकाउंट का लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। देन सीक्वेंस जो सीक्वेंस है जनरल एंट्रीज का, उसी सीक्वेंस के साथ 1 बाय 1 लेजर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाएंगे। Balancing an account. The difference between the two sides of an account is its balance. The balance is written on the lesser side to make the two sides equal. This process of equalizing the two sides of an account is known as balancing. एक साइड क्या है, डेबिट साइड फॉर एग्जांपल लार्जर है, क्रेडिट साइड जो है वो लेसर है। तो जो लेसर साइड है उसमें से टोटल जो डेबिट साइड जो लार्जर है उसका बैलेंस जो लेसर में से लेस करके जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है उसको लेसर साइड पे बैलेंस CD मेंशन कर देंगे, दोनों साइड को इक्वल करने के लिए। दोनों का टोटल जो है वो इक्वल जो है वो लास्ट पे मेंशन कर देंगे। द रूल्स फॉर बैलेंसिंग एन अकाउंट आर स्टेटेड बिलो। फर्स्ट वन, एड अप द amount columns of both the sides of an account and write the totals in a separate slip of paper. डेबिट और क्रेडिट साइड पे बोथ साइड पे जो बैलेंसेस हैं अकाउंट्स के वो मेंशन करेंगे। फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द टू टोटल्स। देन क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड जो टू साइड्स हैं इनके जो टोटल्स हैं इनमें से डिफरेंस चेक किया जाएगा कि कौन सी साइड लार्जर है कौन सी लेसर है। राइट डाउन द डिफरेंस ऑन द लेसर साइड ऑफ द अकाउंट। जो डिफरेंस दोनों साइड्स में डेबिट और क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आ रहा है वो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो लेसर साइड पे एज अ बैलेंस CD एज अ क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करेंगे। नाउ टोटल अप बोथ द साइड्स एंड राइट द टोटल्स एंड ड्रॉ डबल लाइंस अंडर देम। एंड देन लास्ट पे जो साइड लार्जर है, लार्जर साइड का बैलेंस जो है वो लास्ट जो है कॉलम है वहाँ पे जाके लास्ट पे डेबिट और क्रेडिट साइड जो अमाउंट है लास्ट पे जाके उसको टोटल बैलेंस जो लार्जर साइड का वो मेंशन करके इसके लास्ट पे डबल लाइंस मेंशन कर देंगे। इट्स मीन के इस अकाउंट को क्लोज किया गया है। अगेन राइट द डिफरेंस ऑन द ऑपोजिट साइड बिलो द डबल लाइंस। देन जो ऑपोजिट साइड है उस पर डबल लाइंस लगा के बैलेंस जो है वो मेंशन कर देंगे। द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द बैलेंस आर एज फॉलोज। बैलेंसिंग को अकाउंट को करने के लिए रूल्स हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनको चेक करते हैं। इफ़ टोटल डेबिट इज इक्वल टू मोर देन टोटल क्रेडिट, इट्स मीन ये डेबिट बैलेंस कंसीडर होगा। दूसरी रीज़न क्या है कि टोटल क्रेडिट मोर देन टोटल डेबिट, इट्स मीन कि ये क्रेडिट बैलेंस होगा। टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, इट्स मीन कि ये नील बैलेंस, ज़ीरो बैलेंस, नो बैलेंस कंसीडर किया जाएगा। जो साइड लार्जर होगी उसी का बैलेंस जो है वो कंसीडर होगा। और दूसरी रीज़न क्या है कि अगर दोनों साइड का बैलेंस इक्वल है, इट्स मीन कि ये नील ज़ीरो बैलेंस कंसीडर होगा। The time of balancing an account, debit balance is placed on the credit side and credit balance on the debit side. The balance is known as closing balance. It's mean कि जो साइड लेसर है, लेसर साइड पे जो बैलेंस है वो मेंशन किया जाता है। अगर डेबिट साइड लेसर है तो डेबिट साइड पे बैलेंस CD मेंशन किया जाएगा एज अ क्लोजिंग बैलेंस। और अगर दूसरी रीज़न क्या है कि अगर क्रेडिट साइड जो है वो लेसर है तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस CD जो है और रिमेनिंग बैलेंस जो है दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो मेंशन किया जाएगा एज अ क्लोजिंग बैलेंस। और जो क्लोजिंग की जा रही है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, जब वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा उसके लिए एज अ ओपनिंग बैलेंस जो है वो कंसिडर होगा। व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस इन दिस ईयर इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। हो अ जनरल लेजर ड्राइव्स रिपोर्टिंग। जनरल लेजर जो प्रिपेयर किया जाता है, लेजर अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं, दिस इंफॉर्मेशन इन जनरल लेजर इज यूज टू प्रोड्यूस अ ट्राई बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, cash flow statement, other financial reports. These reports reveal the financial health of a business. लेजर अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं इनकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं। फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर की
टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं। लेजर अकाउंट जो है वो टू टाइप से जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप जो है वो फर्स्ट फॉर्म जो है वो लेजर की है स्टैंडर्ड फॉर्म। इट प्रिपेयर्स दैट ईच अकाउंट हैज़ गॉट टू similar sides. The left hand side is called debit briefly side and the right hand side is called credit briefly credit side. In practice, the standard form of the ledger account is not used, but it is usually used for examination purposes. जो स्टैंडर्ड फॉर्म है टाइप है लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करने की, मोस्टली ये कंपनीज में यूज़ नहीं की जाती, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए एकेडमिक्स में इनको यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म है लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करने की। कैश का अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है। कैश अकाउंट नंबर 1 है। लेजर अकाउंट में इसकी एक डेबिट साइड है, दूसरी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे डेट रेफरेंस, जनरल रेफरेंस, अमाउंट रुपीज़। देन क्रेडिट साइड पे सेम डेट रेफरेंसेस, जनरल रेफरेंस एंड अमाउंट रुपीज़ का कॉलम होगा। डेबिट साइड पे डेट के कॉलम में फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर मेंशन किया जाएगा, देन मंथ, देन डेट मेंशन की जाएगी। फॉर एग्जांपल कैश जो है वो डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से। जनरल एंट्री क्या थी? कैश टू कैपिटल अकाउंट। तो इसकी रीज़न जो है वो रेफरेंस जो है वो मेंशन करेंगे कैपिटल अकाउंट, और ये जनरल के पेज नंबर 1 पे मेंशन थी एंट्री, तो इसलिए नंबर 1 पेज नंबर जो है वो जनरल रेफरेंस के कॉलम में मेंशन किया जाए। और इसकी अमाउंट जो है वो डेबिट साइड पे 2 लाख जो है वो मेंशन कर देंगे। देन सेल्स है, तो सेल्स क्या है? कैश टू सेल्स की जनरल में एंट्री थी, इसमें कि कैश डेबिट हो रहा था, और कैश के डेबिट होने की जो रीज़न थी, रेफरेंस थी, वो क्या थी? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट 26,000 के साथ मेंशन किया गया। देन था कैश टू रफ़ीक एंड सन्स। कैश जो है वो डेबिट हो रहा था रफ़ीक एंड सन्स की वजह से, तो कैश को जो है वो इसकी रीज़न जो है वो लिख देंगे रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट 3,900 के साथ डेबिट साइड पे। देन क्रेडिट साइड पे है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों मेंशन किया है? क्योंकि कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा था, और कैश के क्रेडिट होने की जो रीज़न थी वो बैंक अकाउंट था, इसलिए बैंक अकाउंट 1 लाख के साथ क्रेडिट किया गया। देन फर्नीचर अकाउंट। कैश क्रेडिट हो रहा था, इट्स मीन के फर्नीचर परचेज किया गया था। फर्नीचर टू कैश की एंट्री थी जनरल में, तो इट्स मीन के फर्नीचर जो है वो कैश के क्रेडिट होने की रीज़न है, रेफरेंस है, तो 10,000 के साथ फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट साइड पे मेंशन किया जाएगा। देन परचेजेस अकाउंट है, बिजनेस ने कोई परचेज की थी, परचेजेस बिजनेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ, तो परचेजेस जो है वो डेबिट हुई, और परचेजेस के डेबिट होने की रीज़न क्या थी? कैश अकाउंट। इट्स मीन के कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा था, और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न जो है वो डेबिट रीज़न वो क्या थी? परचेज अकाउंट। तो कैश के डेबिट और क्रेडिट होने की रीज़न 30,000 के साथ क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। देन कराची स्टोर अकाउंट है। कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है? कराची स्टोर अकाउंट। तो इसको रीज़न को रेफरेंस को जो है वो 6,800 के साथ क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। देन बोथ साइड का बैलेंस चेक करते हैं, डेबिट साइड लार्जर है या क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे 2 लाख प्लस 26,000 प्लस 3,900। डेबिट साइड जो है वो बैलेंस आ रहा है 2,29,900। देन क्रेडिट साइड जो है वो लेसर है, तो डेबिट साइड जो लार्जर है इसमें से क्रेडिट साइड को लेस कर देते हैं। 2,29,900 में से लेस करेंगे बैंक अकाउंट 1 लाख, देन लेस कर देंगे 10,000, देन लेस करेंगे 30,000, देन लेस कर देंगे 6,800। तो बैलेंस CD जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, रिमेनिंग बैलेंस जो है वो 83,100 आ रहा है। तो बैलेंस CD है, बैलेंस क्लोजिंग की जा रही है कैश अकाउंट की। नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए ये ओपनिंग बैलेंस कंसीडर होगा, डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि लार्जर साइड जो है वो डेबिट साइड है, तो इसलिए डेबिट बैलेंस होगा 83,100। फर्स्ट लेजर की फॉर्म जो टाइप थी लेजर को प्रिपेयर करने की वो थी स्टैंडर्ड फॉर्म। देन सेकंड फॉर्म है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। इन प्रैक्टिस self-balancing form of the ledger account is used. The advantage of this type of ledger account is that the balance of the account after each transaction is available at a glance from the last column. So much time and labor is saved. इसमें सेल्फ बैलेंसिंग की जाती है लेजर अकाउंट में। जो लेजर को प्रिपेयर करने की सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म है, इसमें सेल्फ बैलेंसिंग की जाती है। एट अ टाइम जो है वो बैलेंसेस जो है वो चेक किए जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस जो है वो चेक किया जाता है। और ये क्या है कि हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें टाइम जो है वो सेव हो जाता है, लेबर भी सेव होती है। द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट इज गिवन बिलो। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म जो है लेजर की टाइप है, इसमें लेजर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका फॉर्मेट है, स्पेसिंग वन है, वो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डेट का कॉलम होता है, देन रेफरेंस का कॉलम होता है, देन जनरल रेफरेंस का कॉलम है, देन डेबिट और क्रेडिट जो बैलेंसेस हैं जनरल एंट्रीज में, जो जनरल एंट्रीज जो है वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो मेंशन करेंगे। देन इनको बैलेंस करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस लेके,
ये क्या है, लेजर की फॉर्म है, इसमें सेल्फ बैलेंसिंग एट अ टाइम जो है वो डेबिट और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो चेक किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट है 2005 जनवरी फर्स्ट है। कैश जो है ये डेबिट हो रहा था, और कैश के डेबिट होने की रीज़न क्या थी, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट रेफरेंस के कॉलम में मेंशन कर देंगे, और डेबिट का कॉलम है जो, इसमें इसकी 2 लाख अमाउंट मेंशन करेंगे। देन जो है वो कैश डेबिट हो रहा है, और कैश के डेबिट होने की रीज़न क्या है, बैंक अकाउंट। 1 जनवरी को कैपिटल अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो रहा था, और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था। कैश अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न कैपिटल अकाउंट 2 लाख डेबिट अमाउंट कॉलम में मेंशन की गई है। देन 2 जनवरी को बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो रहा है, और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैश टू बैंक की जर्नल में एंट्री थी, इट्स मीन के कैश के डेबिट होने की रीज़न जो है वो रेफरेंस क्या है, बैंक अकाउंट। 1 लाख के साथ क्रेडिट साइड पे 1 लाख अमाउंट इसकी मेंशन कर देंगे। देन है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट क्या है, ये क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, क्योंकि कैश जो है वो डेबिट हो रहा था। 3 जनवरी को कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा था। फर्नीचर जो है बिजनेस ने क्या किया था, परचेज किया था। इट्स मीन कि फर्नीचर जो है वो बिजनेस के एसेट में इंक्रीज होगा, और कैश जो है वो क्रेडिट हुआ। और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, फर्नीचर अकाउंट। 10,000 जो क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है इसमें मेंशन किया जाएगा। देन 4 जनवरी को परचेजेस हैं, परचेजेस जो है वो परचेज टू कैश अकाउंट। इस मीन के बिजनेस ने परचेजेस की, और कैश जो है बिजनेस से क्रेडिट हुआ, कैश गो हुआ। तो जब कैश जो है वो क्रेडिट हुआ, तो कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, परचेज अकाउंट। रेफरेंस के कॉलम में परचेज अकाउंट मेंशन करेंगे, और क्रेडिट साइड पे इसकी 30,000 अमाउंट मेंशन कर देंगे। देन 7 पे एंट्री है कैश टू सेल्स। इट्स मीन कि कैश जो है वो डेबिट हुआ, और कैश के डेबिट होने की रीज़न क्या थी, सेल्स अकाउंट। डेबिट साइड पे इसकी अमाउंट जो है सेल्स अकाउंट की 26,000 मेंशन कर देंगे। देन 17 जनवरी की ट्रांजैक्शन थी, कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा था, और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या थी, कराची स्टोर अकाउंट। तो जो रीज़न है कैश के क्रेडिट होने की वो मेंशन कर देंगे, क्रेडिट साइड पे 6,800। देन 20 जनवरी की एंट्री है रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट। कैश जो है वो डेबिट हो रहा था, और इसकी रीज़न क्या थी, रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट। तो इसकी रीज़न जो है रेफरेंस के कॉलम में मेंशन कर देंगे 20 जनवरी को, और 3,900 इसकी डेबिट साइड पे डेबिट कॉलम में जो अमाउंट है वो मेंशन कर देंगे। ये तो हुआ कि हमने जस्ट जो डेबिट और क्रेडिट जो रीज़न थी कैश के डेबिट होने की वो डेबिट कॉलम में मेंशन कर दी, और जो कैश के क्रेडिट होने की रीज़न थी वो क्रेडिट साइड पे उसकी अमाउंट जो है वो मेंशन कर दी। और जो इनके एक्सपेक्ट हैं, इसके रेफरेंस है कि कैश डेबिट और क्रेडिट क्यों हुआ, इसकी रीजंस जो है वो रेफरेंस के कॉलम में सीक्वेंस के साथ डेट वाइज जो है वो मेंशन कर दी। देन लेजर को सेल्फ बैलेंसिंग कैसे करना है। सेल्फ बैलेंसिंग ऐसे होगा कि 1 जनवरी को जो लार्जर साइड है, लार्जर बैलेंस है, फर्स्ट बैलेंस है हमारे पास कौन सा, डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट साइड 2 लाख एज इट इज डेबिट साइड पे बैलेंस के कॉलम में मेंशन कर देंगे। देन क्रेडिट हो रहा है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट से जो 2 लाख डेबिट हुआ है इसमें से क्रेडिट हो रहा है जो 1 लाख, ये डेबिट में से क्रेडिट को लेस कर देंगे। 2 लाख में से 1 लाख लेस किया तो 1 लाख जो है वो 2 जनवरी को बैलेंस के कॉलम में मेंशन कर दिया। देन फर्नीचर अकाउंट 10,000 के साथ क्रेडिट हो रहा है, तो इट्स मीन के जो डेबिट बैलेंस हमारे पास 1 लाख बैलेंस के कॉलम में मेंशन है, 1 लाख में से 10,000 फर्नीचर अकाउंट का 3 जनवरी का लेस कर देंगे, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है तो ये लेस होगा। ये लेस करके तो 90,000 जो अमाउंट है वो डेबिट साइड पे बैलेंस के कॉलम में मेंशन कर देंगे। देन परचेज अकाउंट है, इसका बैलेंस कौन सा, क्रेडिट है, तो लार्जर बैलेंस कौन सा, बैलेंस के कॉलम में डेबिट साइड पे 90,000 में से लेस कर देंगे 30,000 परचेज अकाउंट का, तो 60,000 जो रिमेनिंग बैलेंस है वो डेबिट के बैलेंस में मेंशन कर देंगे। देन सेल अकाउंट है, 7 जनवरी को 26,000 के साथ डेबिट बैलेंस है, कैश जो है वो डेबिट हो रहा है, तो 60,000 में 26,000 को प्लस कर देंगे। और 7 जनवरी को बैलेंस में जो डेबिट साइड पे बैलेंस हम कर रहे हैं, सेल्फ बैलेंसिंग कर रहे हैं लेजर में, इसमें 86,000 मेंशन कर देंगे। देन 17 जनवरी को कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, कैश 6,800 के साथ। तो जो लास्ट बैलेंस है 7 जनवरी को 86,000 बैलेंस के कॉलम में डेबिट साइड पे 86,000 में से 6,800 लेस करके 79,200 बैलेंस जो है वो 17 जनवरी को बैलेंस के कॉलम में डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। देन 20 जनवरी की लास्ट एंट्री है, कैश जो है वो डेबिट हो रहा है 3,900 के साथ, तो डेबिट हो रहा है तो इसको बैलेंस जो लास्ट बचा है 17 जनवरी को उसमें प्लस कर देंगे। 79,200 का जो बैलेंस है डेबिट साइड जो अमाउंट का कॉलम है बैलेंस में, उसमें 79,200 में प्लस कर देंगे। जो डेबिट हो रहा है 20 जनवरी को कैश 3,900, तो जो बैलेंस डेबिट लार्जर बैलेंस आया वो 83,100 आया। इट्स मीन कि ये डेबिट बैलेंस है 83,100।
ये लेजर की सेल्फ बैलेंसिंग की फॉर्म थी, जिसमें लेजर जो है वो एट अ टाइम जो है डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है वो लेके सेल्फ बैलेंसिंग जो है वो किया जाता है कि एट जो टाइम को सेव किया जाता है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म के ज़रिए। लेबर भी सेव होती है, लेकिन जो मोस्टली कंपनीज़ हैं वो सेल्फ बैलेंसिंग ही फॉर्म जो है लेजर को अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करती है। लेकिन एग्जामिनेशन में जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ की जाती है लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। After ledger complete basic concept, balancing, posting, ledger forms, I will discuss about numerical problem. Already जो फर्स्ट पार्ट था लेक्चर का उसमें जो है जर्नल एंट्रीज को डिटेल के साथ प्रिपेयर किया गया numerical प्रॉब्लम में। देन अब जो जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर की गई थी पार्ट 1 में, उसको अब जो है वो लेजर में जो है वो पोस्टिंग करते हैं। लेजर अकाउंट 1 बाय 1 जो है वो जर्नल एंट्रीज के जो अकाउंट है उनके प्रिपेयर करते हैं। 1 जनवरी 2005 की एंट्री थी। इसमें कैश जो है वो डेबिट हो रहा था, कैश टू कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा लेजर में, देन कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। कैश जो है यहाँ पे डेबिट हो रहा है 2 लाख के साथ, और कैश के जो डेबिट होने की रीज़न है कैपिटल अकाउंट की कैश अकाउंट में मेंशन की जाएगी। विच स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टाइप, लेजर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है टाइप है लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करने की, उसकी हेल्प से जो है वो हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। एज वी नो के जनरल एंट्रीज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैश अकाउंट था, तो उसी सीक्वेंस के साथ हमने लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे डेट रेफरेंस जनरल रेफरेंस अमाउंट का कॉलम है, देन क्रेडिट साइड पे डेट रेफरेंस जनरल रेफरेंस एंड अमाउंट का कॉलम है। डेबिट साइड पे 2005 जनवरी फर्स्ट की एंट्री थी। कैश अकाउंट, कैश जो है वो डेबिट हो रहा था, और कैश के डेबिट होने की रीज़न क्या थी, कैपिटल अकाउंट। और पेज नंबर जो जनरल रेफरेंस मेंशन किया है, जनरल एंट्रीज जो थी वो पेज नंबर 1 पे थी, तो इसलिए जनरल रेफरेंस में हमने 1 नंबर मेंशन किया पेज का। और अमाउंट जो है वो 2 लाख के साथ कैश जो है वो डेबिट हो रहा था। 2 जनवरी को बैंक टू कैश की जनरल एंट्री है। कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है 1 लाख के साथ, और कैश की क्रेडिट होने की रीज़न है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे 1 लाख के साथ। देन 3 जनवरी को फर्नीचर टू कैश अकाउंट की जनरल एंट्री है। कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है 10,000 के साथ, और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, फर्नीचर अकाउंट 10,000। क्रेडिट साइड पे 2005 जनवरी सेकंड की एंट्री थी जनरल एंट्री। कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा था, और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न थी बैंक अकाउंट 1 लाख के साथ। क्रेडिट साइड पे इसको मेंशन कर देंगे। देन 3 जनवरी को था कैश क्रेडिट हो रहा था, और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न थी फर्नीचर अकाउंट, तो इसको क्रेडिट साइड पे 10,000 इसकी अमाउंट जो है वो मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 1 पे 4 जनवरी की एंट्री के परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, कैश के क्रेडिट होने की रीज़न परचेज अकाउंट है, इसको क्रेडिट साइड पे जाके कैश अकाउंट में मेंशन कर देंगे 30,000 के साथ। देन 7 जनवरी को कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कैश के डेबिट होने की रीज़न क्या है, सेल अकाउंट, तो इसको डेबिट साइड पे सेल अकाउंट मेंशन कर देंगे, इसकी रीज़न कैश के डेबिट होने की। क्रेडिट साइड पे 4 जनवरी की एंट्री मेंशन की जा रही है परचेज अकाउंट 30,000 के साथ, क्योंकि कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा था, और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न जनरल एंट्री में क्या थी, परचेज अकाउंट। देन 7 जनवरी की एंट्री हमने चेक की थी। कैश जो है वो डेबिट हो रहा था 26,000 के साथ, और कैश के डेबिट होने की रीज़न क्या थी, सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट रेफरेंस के कॉलम में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 1 पे 17 जनवरी की एंट्री है कराची स्टोर अकाउंट टू कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट। कैश जो है वो 6,800 के साथ क्रेडिट हो रहा है, और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, कराची स्टोर अकाउंट, तो कैश के क्रेडिट होने की रीज़न मेंशन करेंगे, और कैश अकाउंट का जो बैलेंस है 6,800 वो मेंशन करेंगे लेजर अकाउंट में। नेक्स्ट जो 20 जनवरी की जनरल एंट्री है, इसमें कैश जो है वो डेबिट हो रहा है 3,900 के साथ, और कैश के डेबिट होने की रीज़न क्या है, रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट, तो रीज़न जो कैश के डेबिट होने की है रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट, इसको डेबिट साइड पे 3,900 के साथ जो कैश की अमाउंट है 3,900 ये मेंशन करेंगे। एज वी सी के जनरल एंट्री में जो है कैश क्रेडिट हो रहा था 17 जनवरी को, तो 17 जनवरी की एंट्री जो है वो लेजर में रिकॉर्ड की जा रही है क्रेडिट साइड पे कराची स्टोर अकाउंट 6,800 के साथ। कैश जो है वो रीजनल अमाउंट 6,800 के साथ क्रेडिट हो रहा था, और इसकी रीज़न थी कराची स्टोर अकाउंट, तो रेफरेंस के कॉलम में 17 जनवरी को मेंशन कर दिया। देन 20 जनवरी को हमने चेक किया था कि कैश जो है वो डेबिट हो रहा था 3,900 के साथ, और कैश की डेबिट होने की रीज़न क्या थी, रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट, तो रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट डेबिट साइड पर रेफरेंस के कॉलम में हमने मेंशन कर दिया। देन इनको बैलेंस करते हैं, डेबिट साइड का बैलेंस प्लस करते हैं 2 लाख प्लस 26,000 प्लस 3,900, तो डेबिट साइड लार्जर आ रही है 2,29,900। डेबिट साइड जो लार्जर बैलेंस है 2,29,900, इसमें से लेस कर देंगे क्रेडिट बैलेंसेस
लेस करेंगे 1 लाख, लेस कर देंगे 10,000, 30,000, 6,800। तो बैलेंस शीट जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कैश अकाउंट का वो है 83,100। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि लार्जर साइड जो है वो डेबिट साइड है। 83,100 बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एंट्री में कैश का अकाउंट था, डेबिट अकाउंट था, इसका अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद देन सेकंड कैपिटल अकाउंट था। कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। 1 जनवरी 2005 को कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा था। कैपिटल के क्रेडिट होने की रीज़न क्या थी? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो रीज़न है ये क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट में 2 लाख के साथ मेंशन कर देंगे। कैश जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है, तो कैपिटल क्या है? क्रेडिट हो रहा था। क्रेडिट होने की रीज़न क्या थी कैपिटल की? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट 2 लाख के साथ जो है वो क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। पेज नंबर 1 पे जो है ये जनरल एंट्री प्रिपेयर की गई थी, तो जनरल रेफरेंस में 1 मेंशन करेंगे, रेफरेंस में कैश अकाउंट मेंशन करेंगे। देन क्रेडिट साइड लार्जर है तो डेबिट साइड पे कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है। एज वी नो कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो फर्स्ट एंट्री जो है कैपिटल की होती है, इसके बाद जो है मोस्टली एंट्रीज जो है कैपिटल की नहीं होती। तो हमने जस्ट एक ही एंट्री थी कैपिटल अकाउंट की, कैश अकाउंट रीज़न थी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट होने की, वो मेंशन कर दी है। देन इनका बैलेंस चेक करते हैं। क्रेडिट साइड पे 2 लाख है, तो 2 लाख जो बैलेंस सीडी है वो डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे, क्योंकि डेबिट साइड पे कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है। और जो टोटल है डेबिट साइड का उसका क्रेडिट साइड का बैलेंस है 2 लाख टोटल। लार्जर साइड है क्रेडिट साइड, वो टोटल बोथ साइड पे मेंशन कर देंगे 2 लाख। और ये बैलेंस कौन सा कंसिडर होगा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड लार्जर है। तो क्रेडिट बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस किया गया 31 जनवरी को। देन नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ के लिए ये ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस 2 लाख का कैपिटल अकाउंट का। जनरल एंट्रीज में थर्ड जो है वो बैंक अकाउंट था। बैंक अकाउंट जो है लेजर अकाउंट प्रीपेयर करते हैं। 2 जनवरी को जनरल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 लाख के साथ, और बैंक के डेबिट होने की रीज़न है कैश अकाउंट। इसको डेबिट साइड पे बैंक अकाउंट में कैश अकाउंट रीज़न जो रेफरेंस के कॉलम में मेंशन कर देंगे 1 लाख। डेबिट साइड पे इसकी अमाउंट मेंशन करेंगे। 2 जनवरी के बाद 9 जनवरी को बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है जनरल एंट्री में। बैंक के क्रेडिट होने की जो रीज़न है वो कराची स्टोर अकाउंट 30,000 के साथ बैंक अकाउंट में जो प्रीपेयर कर रहे हैं लेजर अकाउंट क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। रीज़न रेफरेंस कॉलम में कराची स्टोर अकाउंट 30,000 के साथ। देन 11 जनवरी को बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है 16,000 के साथ। तो बैंक जो है वो डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे इसकी रीज़न जो है वो लेजर अकाउंट में मेंशन करेंगे रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट। डेबिट साइड पे कैश अकाउंट है, बैंक जो है वो डेबिट हो रहा था, एज वी नो जनरल एंट्रीज में चेक किया गया है। तो 2 जनवरी को कैश जो है वो मेंशन कर देंगे बैंक अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न 1 लाख के साथ। देन क्रेडिट साइड पे जनवरी 9 को एज वी नो कि बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा था, और बैंक के क्रेडिट होने की रीज़न थी कराची स्टोर अकाउंट 30,000 के साथ क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। देन 11 जनवरी को डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट। बैंक जो है वो डेबिट हो रहा था, और बैंक के डेबिट होने की रीज़न क्या थी? रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट 16,000 के साथ। 26 जनवरी को जनरल में बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। बैंक के क्रेडिट होने की रीज़न है टाइपराइटर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की रीज़न जो है टाइपराइटर अकाउंट क्रेडिट साइड पे 10,000 के साथ मेंशन कर देंगे लेजर में जाके। देन 31 जनवरी को बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है 10,000 के साथ, और बैंक के क्रेडिट होने की रीज़न है सैलरी और रेंट अकाउंट। और ये जो रीज़न है सैलरी और रेंट अकाउंट, इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे लेजर में जाके। 26 जनवरी की क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट में एंट्री है टाइपराइटर अकाउंट। बैंक के क्रेडिट होने की रीज़न थी जनरल एंट्री में हमने चेक किया है 10,000। क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट मेंशन करेंगे। देन 31 जनवरी को बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, और बैंक के क्रेडिट होने की रीज़न क्या थी? सैलरीज और रेंट अकाउंट। तो बैंक के जो क्रेडिट होने की रीज़न है सैलरीज थी 6,000 के साथ, और रेंट जो है वो था 4,000 के साथ। तो ये क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। देन डेबिट टू क्रेडिट साइड का बैलेंस चेक करते हैं। डेबिट साइड का बैलेंस प्लस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लाख प्लस 16,000, तो टोटल जो लार्जर साइड है डेबिट साइड है 1 लाख 16,000 है। 1 लाख 16,000 में से लेस कर देंगे क्रेडिट साइड का बैलेंस। 1 लाख 16,000 में से लेस किया 30,000 लेस करेंगे 10,000 लेस करेंगे 6,000 लेस 4,000। तो बैलेंस सीडी जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है बैंक अकाउंट का वो आ रहा है 66,000। और लार्जर साइड कौन सी है? डेबिट साइड। तो इट्स मीन कि ये डेबिट बैलेंस है। तो टोटल बोथ साइड पे 1,16,000 मेंशन कर देंगे। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस सीडी है 66,000 बैंक अकाउंट का नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ के लिए ये ओपनिंग बैलेंस कंसिडर होगा। बैंक के बाद 4 नंबर अकाउंट है लेजर अकाउंट फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एज वी नो के जनरल एंट्रीज में फर्स्ट जो जनवरी को अकाउंट था कैश था कैपिटल। नेक्स्ट 2 जनवरी को बैंक कैश।
देन 3 जनवरी को फर्नीचर का 4 नंबर अकाउंट है। जो लास्ट में 3 अकाउंट थे वो प्रिपेयर किए जा चुके हैं, कैश, कैपिटल और बैंक का। देन 4 अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट का। सीक्वेंस के साथ 1 बाय 1 जो है अकाउंट जनरल एंट्रीज के अकॉर्डिंग जो है वो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट 4 नंबर अकाउंट है। फर्नीचर जो है वो डेबिट हो रहा है और फर्नीचर के डेबिट होने की रीज़न क्या है? कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड पे फर्नीचर के डेबिट होने की रीज़न कैश अकाउंट मेंशन की जाएगी लेजर में 10,000 के साथ। 2005 जनवरी 3 की एंट्री थी जनरल में। फर्नीचर जो है वो डेबिट हो रहा था। फर्नीचर के डेबिट होने की रीज़न थी कैश अकाउंट 10,000 के साथ डेबिट साइड पे अमाउंट इसकी मेंशन कर देंगे। देन क्रेडिट साइड पे बैलेंस एज इट इज बैलेंस जो है वो सीडी लिख देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो बैलेंस सीडी जो जनवरी 31 को मेंशन कर देंगे 10,000। तो जो लार्जर साइड है वो कौन सी है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड का जो टोटल बैलेंस लार्जर बैलेंस है वो टोटल बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट साइड पे अमाउंट के कॉलम में लास्ट पे मेंशन कर देंगे 10,000। तो डेबिट बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस है फर्नीचर अकाउंट का वो डेबिट बैलेंस है 10,000। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ के लिए ये ओपनिंग बैलेंस होगा फर्नीचर अकाउंट का 10,000 डेबिट बैलेंस। 4 नंबर अकाउंट फर्नीचर अकाउंट के बाद देन परचेज अकाउंट नंबर 5 प्रिपेयर करते हैं। एज वी नो कि जनरल एंट्री में 3 जनवरी तक 4 नंबर अकाउंट था फर्नीचर अकाउंट। देन 4 जनवरी को परचेज अकाउंट 5 नंबर अकाउंट है तो सीक्वेंस के साथ आप परचेज अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं लेजर अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट जो है ये डेबिट हो रहा है और परचेज अकाउंट के डेबिट होने की 4 जनवरी को रीज़न है 30,000 के साथ कैश अकाउंट। तो डेबिट साइड पे हम परचेज अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न कैश अकाउंट 30,000 के साथ मेंशन करेंगे लेजर में जाके। नेक्स्ट 5 जनवरी को परचेज अकाउंट अगेन डेबिट हो रही है 40,000 के साथ और परचेज अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न है कराची स्टोर अकाउंट 40,000 के साथ कराची स्टोर अकाउंट डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे लेजर में जाके। नेक्स्ट 22 जनवरी को लास्ट बाय फायर अकाउंट की जो है वो डेबिट हो रहा है और डेबिट जो है परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रही है। तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है? लास्ट बाय फायर अकाउंट 4,000 के साथ। तो इसको क्रेडिट साइड पे जाके परचेज अकाउंट में क्रेडिट साइड पे परचेज के जो है वो क्रेडिट होने की रीज़न लास्ट बाय 4,000 के साथ लेजर में मेंशन करेंगे। देन 24 जनवरी को परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है और इसके क्रेडिट होने की रीज़न है ड्राइंग अकाउंट 3,000 के साथ परचेज अकाउंट के क्रेडिट होने की रीज़न क्रेडिट साइड पे लेजर अकाउंट में ड्राइंग अकाउंट 3,000 के साथ मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट 28 जनवरी को परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है 4,000 के साथ और परचेज अकाउंट के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है? एडवर्टीज़मेंट अकाउंट, एडवर्टीज़मेंट के जो एक्सपेंसेस थे। तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट होने की रीज़न एडवर्टीज़मेंट अकाउंट 4,000 के साथ क्रेडिट साइड पे लेजर अकाउंट जो परचेज अकाउंट का प्रिपेयर किया जा रहा है उसमें मेंशन कर देंगे। एज वी सी इन जनरल एंट्रीज 4 जनवरी को परचेज जो है वो डेबिट हो रही थी। परचेज अकाउंट डेबिट होने की रीज़न क्या थी? कैश अकाउंट 30,000। पेज नंबर 1 पे ये एंट्री मेंशन थी तो जनरल रेफरेंस में हमने 1 पेज नंबर मेंशन कर दिया है और कैश अकाउंट जो परचेज अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न थी वो डेबिट साइड पे मेंशन कर दी है। देन 5 जनवरी को परचेज अकाउंट अगेन डेबिट हो रही थी और परचेज के डेबिट होने की रीज़न क्या थी? कराची स्टोर अकाउंट। तो कराची स्टोर अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पे रेफरेंस के कॉलम में हमने मेंशन कर दिया और 40,000 के साथ परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था तो 40,000 अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड पे मेंशन किया गया। देन 22 जनवरी को हमने चेक किया था कि परचेज जो है वो क्रेडिट हो रही थी। तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट होने की जो रीज़न थी एक्सपेक्ट था वो रेफरेंस के कॉलम में लास्ट बाय फायर अकाउंट 4,000 जो है वो इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। देन 24 जनवरी को हमने चेक किया था कि परचेज अकाउंट अगेन क्रेडिट हो रही थी और परचेज अकाउंट के क्रेडिट होने की रीज़न क्या थी? ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट इसके रेफरेंस के कॉलम में इसका स्पेक्ट जो है वो रेफरेंस के कॉलम में मेंशन करेंगे और क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट जो है वो 3,000 मेंशन कर देंगे। देन 28 जनवरी को परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा था और परचेज अकाउंट के क्रेडिट होने की रीज़न क्या थी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट 4,000 के साथ। देन डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस चेक करते हैं। डेबिट साइड का बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं 30,000 प्लस 40,000 तो टोटल बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है लार्जर बैलेंस 70,000। तो जो 70,000 है इसमें से क्रेडिट बैलेंसेस लेस करते हैं। 70,000 में से लेस करते हैं क्रेडिट साइड पे 4,000 3,000 4,000 तो बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो परचेज अकाउंट का आ रहा है 59,000। तो ये जो है बैलेंस कौन सा वो कंसिडर होगा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि लार्जर साइड जो है वो डेबिट साइड है। तो ये जो इस ईयर में इस मंथ में जो क्लोजिंग हो रही है 31 जनवरी को ये नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ के लिए एज अ ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस परचेज अकाउंट का 59,000। परचेज अकाउंट अकाउंट नंबर 5 के बाद कराची स्टोर अकाउंट अकाउंट नंबर 6 प्रिपेयर करते हैं। जनवरी 5 को कराची स्टोर अकाउंट अकाउंट नंबर 6 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 5 नंबर अकाउंट परचेज अकाउंट प्रिपेयर किया।
देन 6 नंबर अकाउंट है कराची स्टोर अकाउंट। कराची स्टोर अकाउंट जहाँ पे जो है वो जनरल में क्रेडिट हो रहा है, तो इसके क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, परचेज अकाउंट। तो कराची स्टोर अकाउंट का जो लेजर प्रिपेयर किया जा रहा है क्रेडिट साइड पे परचेज अकाउंट 40,000 के साथ मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट 9 जनवरी को कराची स्टोर अकाउंट डेबिट हो रहा है 30,000 के साथ, और कराची स्टोर अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न क्या है, बैंक अकाउंट। तो डेबिट साइड पे कराची स्टोर अकाउंट में लेजर में जाके बैंक अकाउंट इसकी रीज़न मेंशन करेंगे 30,000। नेक्स्ट 14 जनवरी की एंट्री है कराची स्टोर अकाउंट डेबिट हो रहा है 3,000 के साथ, और इसके डेबिट होने की रीज़न क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो डेबिट साइड पे कराची स्टोर अकाउंट में जाके परचेज रिटर्न कराची स्टोर अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न 3,000 के साथ मेंशन कर देंगे। देन 17 जनवरी को कराची स्टोर अकाउंट 7,000 के साथ डेबिट हो रहा है, और इसके डेबिट होने की रीज़न क्या है, कैश और डिस्काउंट अकाउंट। तो कराची स्टोर अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न जो है वो मेंशन कर देंगे डेबिट साइड पे कराची स्टोर अकाउंट लेजर में जाके। एज वी नो कि जनरल एंट्रीज में फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड पे मेंशन है परचेज अकाउंट। परचेजेस जो हैं वो क्या हो रही थी, कराची स्टोर अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, और कराची स्टोर अकाउंट के क्रेडिट होने की जो रीज़न थी वो थी परचेज अकाउंट। तो 5 जनवरी को क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। जो 5 जनवरी की जनरल एंट्रीज में मेंशन था कराची स्टोर अकाउंट क्रेडिट था, और कराची स्टोर अकाउंट के क्रेडिट होने की रीज़न थी परचेज अकाउंट 40,000 के साथ क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। देन डेबिट साइड पे 9 जनवरी को हमने जनरल एंट्री चेक की थी कि जो कराची स्टोर अकाउंट है वो डेबिट हो रहा था, और इसके डेबिट होने की रीज़न थी बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट 30,000 के साथ डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। देन 14 जनवरी को हमने चेक किया था कराची स्टोर अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा था, इसके डेबिट होने की रीज़न थी परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये रेफरेंस के कॉलम में मेंशन कर देंगे, और 3,000 इसकी डेबिट साइड पे अमाउंट मेंशन कर देंगे। देन 17 जनवरी को हमने चेक किया था कि कराची स्टोर अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न थी कैश और डिस्काउंट अकाउंट। कैश था 6,800 के साथ, और डिस्काउंट था 200 के साथ। तो कराची स्टोर अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न 17 जनवरी की कैश और डिस्काउंट डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया। देन इनका बैलेंस चेक करते हैं। डेबिट साइड का बैलेंस है 30,000 प्लस 3,000 प्लस 6,800 प्लस 200। तो डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है 40,000। देन क्रेडिट साइड का बैलेंस है 40,000। इट्स मीन के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो है वो इक्वल हैं, और लेजर के रूल्स के अकॉर्डिंग, बैलेंसिंग रूल्स के अकॉर्डिंग जब बोथ साइड का बैलेंस इक्वल आता है तो ये ज़ीरो बैलेंस, नील बैलेंस कंसिडर किया जाता है। इसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 7 सेल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। 7 जनवरी को कैश टू सेल अकाउंट की एंट्री है। सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट नंबर 7 है जनरल एंट्री में। 6 अकाउंट नंबर कराची स्टोर अकाउंट था। देन 7 अकाउंट सीक्वेंस के साथ हम सेल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, लेजर अकाउंट। तो सेल जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, कैश अकाउंट 26,000 के साथ। देन 8 जनवरी को सेल अकाउंट जो है वो नेक्स्ट भी क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट होने की सेल्स की रीज़न क्या है, रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट। रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, और सेल क्रेडिट हो रही है 22,000 के साथ। इसको लेजर में मेंशन करेंगे। सेल अकाउंट अकाउंट नंबर 7 सीक्वेंस के साथ जनरल एंट्रीज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जा रहा है। जनवरी 7 को सेल्स जो है वो क्रेडिट हो रही थी, और इसके क्रेडिट होने की रीज़न थी कैश अकाउंट 26,000 के साथ। इसको क्रेडिट साइड पे क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे। देन 8 जनवरी को नेक्स्ट फिर सेल जो है वो क्रेडिट हो रही थी, और सेल के क्रेडिट होने की रीज़न थी रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट 22,000 के साथ। क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट मेंशन करेंगे। देन इनको बैलेंस करते हैं। क्रेडिट साइड पे बैलेंस है 26,000 प्लस 22,000, तो टोटल बैलेंस जो आ रहा है लार्जेस्ट है क्रेडिट साइड 48,000 डेबिट साइड पे बैलेंस सी डी बैलेंस जो है वो सेल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस मेंशन कर देंगे, और लार्जर बैलेंस जो है वो बोथ साइड पे मेंशन कर देंगे 48,000। तो बैलेंस जो है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होगा सेल अकाउंट का, क्योंकि लार्जर साइड जो है वो क्रेडिट साइड है 48,000 के साथ। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 8 रफ़ीक एंड सन्स का अकाउंट नंबर जो है 8 है वो लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एज वी नो कि 7 जनवरी को सेल अकाउंट था, 7 अकाउंट नंबर प्रिपेयर किया गया है। देन अकाउंट नंबर 8 है रफ़ीक एंड सन अकाउंट सीक्वेंस के साथ प्रिपेयर किया जा रहे हैं लेजर अकाउंट। 8 अकाउंट नंबर रफ़ीक एंड सन अकाउंट जो है यहाँ पे 8 जनवरी को डेबिट हो रहा है, रफ़ीक एंड सन्स के डेबिट होने की रीज़न है सेल अकाउंट। तो इसको डेबिट साइड पे लेजर अकाउंट में मेंशन करेंगे सेल अकाउंट, इसकी रीज़न 22,000 के साथ। देन 11 जनवरी को रफ़ीक एंड सन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसके क्रेडिट होने की रीज़न है बैंक अकाउंट 16,000 के साथ। इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे इसकी रीज़न को, बैंक अकाउंट को। नेक्स्ट जनरल एंट्री जनवरी 16 को रफ़ीक एंड सन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसके क्रेडिट होने की रीज़न है सेल रिटर्न अकाउंट
सेल रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट साइड पे रफीक एंड सन्स का जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ पे 2000 के साथ मेंशन कर देंगे। 16 के बाद 20 जनवरी को रफीक एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 4000 के साथ, और इसके क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, कैश अकाउंट 3900 और डिस्काउंट अकाउंट 100 के साथ रफीक एंड सन्स अकाउंट के लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके कैश और डिस्काउंट रीज़न मेंशन कर देंगे 3900 और 100 के साथ। एज वी सी इन जनरल एंट्रीज, जनवरी 8 को रफीक एंड सन अकाउंट डेबिट हो रहा था और इसके डेबिट होने की रीज़न क्या थी, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट रेफरेंस के कॉलम में मेंशन करेंगे और 22,000 जो इसकी डेबिट अमाउंट का कॉलम है वहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन 11 जनवरी को क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट 16,000 के साथ मेंशन कर रहे हैं क्योंकि रफीक एंड सन्स अकाउंट जो है वो 11 जनवरी को क्रेडिट हो रहा था और इसके क्रेडिट होने की रीज़न जो है एक्सपेक्ट था बैंक अकाउंट 16,000 के साथ। देन 16 जनवरी को रफीक एंड सन्स अकाउंट नेक्स्ट वीक क्रेडिट हो रहा था जनरल एंट्री में और इसके क्रेडिट होने की रीज़न जो है एक्सपेक्ट था वो था सेल रिटर्न अकाउंट 2000 के साथ। देन 20 जनवरी को रफीक एंड सन अकाउंट अगेन क्रेडिट हो रहा था और इसके क्रेडिट होने की रीज़न थी कैश और डिस्काउंट अकाउंट। 20 जनवरी को क्रेडिट साइड पे कैश 3900 डिस्काउंट जो है 100 के साथ मेंशन कर देंगे क्योंकि ये रफीक एंड सन अकाउंट के 20 जनवरी को क्रेडिट होने की रीज़न थी, एक्सपेक्ट था। देन इनका बैलेंस चेक करते हैं। डेबिट साइड पे 22,000 है। देन क्रेडिट साइड पे 16,000 प्लस 2,000 प्लस 3,900 प्लस 100 बैलेंस चेक किया क्रेडिट साइड का तो ये आ रहा है 22,000। इट्स मीन के डेबिट और क्रेडिट साइड के जो बैलेंसेस हैं वो बोथ जो बैलेंसेस हैं इक्वल हैं, तो इट्स मीन के ये ज़ीरो बैलेंस नील बैलेंस कंसिडर होगा। जब लेजर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस जो हैं वो इक्वल आ जाते हैं बोथ साइड के डेबिट और क्रेडिट के, तो ये नील बैलेंस ज़ीरो बैलेंस कंसिडर किया जाता है और इसको ट्राई बैलेंस में जो है वो नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 9 लेजर अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। 14 जनवरी को अकाउंट नंबर 9 है, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न जो है ये क्रेडिट हो रही है, इसकी क्रेडिट होने की रीज़न है कराची स्टोर अकाउंट 3000 के साथ। इसको क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न अकाउंट के लेजर अकाउंट में मेंशन कर देंगे कराची स्टोर अकाउंट 3000 के साथ। एज वी सी इन जनरल एंट्रीज के परचेज रिटर्न जो है ये क्रेडिट हो रहा था और इसके क्रेडिट होने की रीज़न जो 14 जनवरी को थी जनरल एंट्री में वो थी कराची स्टोर अकाउंट। इसको क्रेडिट साइड पे 3000 के साथ मेंशन कर देंगे। देन डेबिट साइड पे ये बैलेंस 3000 बैलेंस सीडी कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड पे जीरो बैलेंस अवेलेबल है तो इसको बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। एज वी नो कि लेजर के रूल्स के अकॉर्डिंग जो लेसर साइड होती है उस पर रिमेनिंग बैलेंस जो बोथ साइड का बैलेंस है वो जो डिफरेंस होता है बोथ साइड का वो चेक करके जो रिमेनिंग लेसर साइड होती है वहाँ पे बैलेंस जो है वो पोस्ट किया जाता है। तो इसलिए 3000 डेबिट साइड का जो है वो बैलेंस सीडी हमने डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया है। टोटल बोथ साइड पे लार्जर बैलेंस क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो 3000 मेंशन कर देंगे। देन इसका बैलेंस जो है वो लार्जर साइड का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, तो इसलिए ये बैलेंस जो परचेज रिटर्न अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस 3000 कंसिडर होगा। नेक्स्ट जो सेल रिटर्न अकाउंट है अकाउंट नंबर 10 है, इसको प्रिपेयर करते हैं। जनवरी 16 की जनरल एंट्री है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है 2000 के साथ। इसके डेबिट होने की रीज़न है रफीक एंड सन अकाउंट, इसको लेजर अकाउंट में मेंशन करेंगे। जनरल एंट्रीज में 16 जनवरी को सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा था, इसके डेबिट होने की रीज़न थी रफीक एंड सन्स अकाउंट 2000 के साथ। इसको डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे और ये बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे 2000 मेंशन कर देंगे क्योंकि क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है। टोटल बैलेंस डेबिट साइड का बोथ साइड पे टोटल मेंशन कर देंगे लास्ट पे 2000 और डेबिट बैलेंस इसका कंसिडर होगा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 2000 नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ के लिए ये ओपनिंग बैलेंस होगा 2000 डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि लार्जर साइड जो है वो सेल रिटर्न की अकाउंट की डेबिट साइड लार्जर है। नेक्स्ट डिस्काउंट अकाउंट नंबर 11 प्रिपेयर करते हैं। 17 जनवरी को डिस्काउंट अकाउंट 200 के साथ क्रेडिट हो रहा है, इसके क्रेडिट होने की रीज़न है कराची स्टोर अकाउंट। नेक्स्ट 20 जनवरी को डिस्काउंट अकाउंट जो है ये डेबिट हो रहा है 100 के साथ, इसके डेबिट होने की रीज़न है रफीक एंड सन्स अकाउंट। 17 जनवरी को डिस्काउंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा था क्योंकि बिज़नेस ने क्या किया था, डिस्काउंट रिसीव किया था और जब डिस्काउंट रिसीव किया जाता है तो ये बिज़नेस की इनकम होती है, इनकम इंक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होती है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा था। और डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट होने की जो रीज़न थी वो क्या थी, कराची स्टोर अकाउंट 200 डिस्काउंट अकाउंट जो है वो रिसीव किया था बिज़नेस ने, डिस्काउंट अकाउंट 200 के साथ क्रेडिट हुआ था, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट की अमाउंट जो है वो 200 वो मैंशन की गई है। देन 20 जनवरी को रफीक एंड सन्स अकाउंट को बिजनेस ने क्या किया था, डिस्काउंट अलो किया था। तो डिस्काउंट जब अलो किया जाता है तो बिज़नेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ होता है क्योंकि बिज़नेस ने
जो रिडक्शन इन अमाउंट जो है वो किसी कस्टमर को अपने को अलो की है क्योंकि उसने बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट की है बिजनेस को, तो डिस्काउंट अलो अकाउंट क्या डेबिट होता है। और डेबिट होने की रीज़न क्या थी, रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट, और डिस्काउंट अलो बिजनेस ने कितना किया था 100, तो 100 डेबिट साइड पे डेबिट अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे। देन इनका बैलेंस चेक करते हैं। क्रेडिट साइड पे 200 बैलेंस है, लार्जर बैलेंस है, तो लार्जर बैलेंस में से डेबिट साइड का बैलेंस लेस किया तो 100 बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस डिस्काउंट अकाउंट का आ रहा है। और टोटल जो बैलेंस है लार्जर साइड का क्रेडिट साइड का 200 वो बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। देन क्रेडिट बैलेंस जो है वो इसका कंसिडर होगा डिस्काउंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्लोजिंग, और नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ के लिए ये ओपनिंग बैलेंस एज अ क्रेडिट बैलेंस होगा 100, क्योंकि लार्जर साइड जो डिस्काउंट अकाउंट की है वो क्रेडिट साइड है। लॉस बाय फायर अकाउंट नंबर 12 प्रिपेयर करते हैं। एज वी नो कि अकाउंट नंबर 11 डिस्काउंट अकाउंट प्रिपेयर किया है हमने। नेक्स्ट जो है वो लेजर अकाउंट जो है वो अकाउंट नंबर 12 सीक्वेंस के साथ जनरल एंट्रीज जो है वो अकाउंट नंबर 12 है। नेक्स्ट लॉस बाय फायर जनवरी 22 को, तो लॉस बाय फायर जो है अकाउंट नंबर 12 लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लॉस बाय फायर की डेबिट होने की रीज़न क्या है, परचेज अकाउंट, तो इसके डेबिट होने की रीज़न जो है वो लेजर अकाउंट में 4000 के साथ मेंशन कर देंगे। एज वी सी इन जनरल एंट्रीज जनवरी 22 को लास्ट बाय फायर अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा था। इसके डेबिट होने की रीज़न थी परचेज अकाउंट 4000 के साथ डेबिट अमाउंट के कॉलम में इसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे। बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे 4000 मेंशन कर देंगे, और बोथ साइड पे जो लार्जर बैलेंस है डेबिट साइड का 4000 वो मेंशन कर देंगे। देन डेबिट बैलेंस इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा लास्ट बाय फायर अकाउंट का, क्योंकि जो लार्जर साइड है वो लास्ट बाय फायर अकाउंट की डेबिट साइड है। नेक्स्ट ड्राइंग अकाउंट नंबर 13 प्रिपेयर करते हैं। 24 जनवरी को ड्राइंग अकाउंट अकाउंट नंबर 13 है। जनरल एंट्रीज में इसको नाम दिया गया लेजर में अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए अकाउंट नंबर 13। तो ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है। इसके डेबिट होने की रीज़न है परचेज अकाउंट 3000 के साथ। जनरल एंट्रीज को चेक किया गया जनवरी 24 को ड्राइंग अकाउंट जो है डेबिट हो रहा था, और ड्राइंग अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न थी परचेज अकाउंट। इसको डेबिट साइड पे ड्राइंग अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न रिस्पेक्ट जो है परचेज अकाउंट 3000 के साथ मेंशन किया जाएगा। देन बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे फॉरवर्ड किया जाएगा 3000, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे जो टोटल बैलेंस है लार्जर साइड का 3000 मेंशन कर देंगे। और इसका बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि लार्जर बैलेंस ड्राइंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 3000। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 14 टाइपराइटर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। जनवरी 26 को टाइपराइटर अकाउंट अकाउंट नंबर 14 है। जनरल एंट्रीज में इसको नाम दिया गया है लेजर के लिए। टाइपराइटर अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। इसके डेबिट होने की रीज़न है बैंक अकाउंट 10,000 के साथ। एज वी सी इन जनरल एंट्रीज जनवरी 26 को टाइपराइटर अकाउंट डेबिट था, और इसके डेबिट होने की रीज़न रिस्पेक्ट था बैंक अकाउंट। तो डेबिट साइड पे रेफरेंस के कॉलम में बैंक अकाउंट मेंशन करेंगे, और अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड पे 10,000 इसकी अमाउंट मेंशन करेंगे। देन क्रेडिट साइड पे बैलेंस सीडी कैरी डाउन कर देंगे 10,000, और लार्जर साइड का डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो बोथ साइड पे टोटल बैलेंस 10,000 मेंशन करेंगे। देन डेबिट बैलेंस इसका कंसिडर होगा टाइपराइटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड जो है वो लार्जर है और लार्जर साइड का बैलेंस कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 15 है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, इसको प्रिपेयर करते हैं। जनरल एंट्रीज के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अकाउंट नंबर 14 हमने ऑलरेडी टाइपराइटर अकाउंट पर प्रिपेयर किया। देन जनवरी 28 को 15 अकाउंट नंबर है एडवर्टीजमेंट अकाउंट, इसको प्रिपेयर करना है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट जो है यहाँ पे डेबिट हो रहा है। इसके डेबिट होने की रीज़न रिस्पेक्ट क्या है, परचेज अकाउंट 4000 के साथ। एज वी सी इन जनरल एंट्रीज जनवरी 28 को परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा था, और एडवर्टीजमेंट अकाउंट हम प्रीपेयर कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा था जनरल एंट्री में, और इसके डेबिट होने की रीज़न एस्पेक्ट था परचेज अकाउंट जो कि क्रेडिट थी। तो इसका रीज़न है जो अपोजिट अकाउंट है, इसका एस्पेक्ट है जो वो रेफरेंस के कॉलम में परचेज अकाउंट मेंशन कर देंगे। 4000 इसकी डेबिट साइड पे अमाउंट मेंशन करेंगे, और बैलेंस सीडी 4000 जो है वो क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे, और टोटल बोथ साइड पे 4000 मेंशन करेंगे। और एडवर्टीजमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है लार्जर साइड का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो 4000 जो बैलेंस है वो लार्जर साइड का कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट सैलरीज अकाउंट अकाउंट नंबर 16 प्रिपेयर करते हैं। अकाउंट नंबर 15 लेजर अकाउंट एडवर्टीजमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया गया। देन नेक्स्ट जनवरी 31 को अकाउंट नंबर 16 है सैलरीज अकाउंट। सैलरीज डेबिट हो रही हैं, उसके डेबिट होने की रीज़न है बैंक अकाउंट। नेक्स्ट रेंट अकाउंट अकाउंट नंबर 17 है, रेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रेंट जो है वो डेबिट हो रहा है, डेबिट होने की रीज़न क्या है, बैंक अकाउंट।
तो इन दोनों के लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सैलरीज अकाउंट डेबिट हो रहा था जनवरी 31 को, जनरल एंट्रीज को चेक किया गया और इसकी रीज़न क्या थी डेबिट होने की, बैंक अकाउंट। सैलरीज जो है वो 6000 के साथ डेबिट हो रही थी, तो इसलिए 6000 सैलरीज की अमाउंट जो है वो मेंशन की है। 6000 बैलेंस शीट क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे और बोथ साइड पे टोटल बैलेंस जो है वो लार्जर साइड डेबिट साइड का 6000 मेंशन करेंगे। देन डेबिट बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इसका लार्जर साइड का डेबिट बैलेंस कंसिडर किया जाएगा 6000। देन रेंट अकाउंट, अकाउंट नंबर 17 जनवरी 31 को हमने चेक किया कि सैलरीज और रेंट जो है वो दोनों डेबिट हो रहे थे। सैलरीज अकाउंट प्रिपेयर कर लिया गया। देन नेक्स्ट रेंट अकाउंट है, तो रेंट अकाउंट क्या है, ये डेबिट हो रहा था 4000 के साथ और रेंट अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न जो एस्पेक्ट था वो क्या था, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट रेफरेंस के कॉलम में मेंशन करेंगे और 4000 इसकी डेबिट साइड पे अमाउंट मेंशन करेंगे। देन क्रेडिट साइड पे बैलेंस CD 4000 जो है मेंशन कर देंगे और लार्जर साइड का 4000 जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो टोटल बोथ साइड पे मेंशन कर देंगे। देन इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है रेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस कंसिडर होगा क्योंकि लार्जर साइड जो है वो डेबिट साइड है। सभी ऑलमोस्ट लेजर अकाउंट जो हैं वो हमने प्रिपेयर कर लिए हैं और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट अकराची स्टोर अकाउंट और रफ़ीक एंड सन अकाउंट था, ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट थे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट पार्ट में ट्राई बैलेंस जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जनरल एंट्रीज प्रिपेयर की, देन लेजर पोस्टिंग, देन थर्ड पार्ट में ट्राई बैलेंस जो है वो कंप्लीट कंसेप्ट के साथ प्रॉब्लम जो है इसकी प्रिपेयर की जाएगी।